आवाज नहीं, अब आवाज आनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का, विशेष तौर पे पीछे वाले बच्चे। आपका 2 टॉपिक्स बचा था, 6 नायलॉन, 6 नायलॉन और रबर का, है ना। तो इस बैकेलाइट से हो गया था कि बचा था अभी? चलो, तो इस तरीके से आप लोगों ने नोट्स पूरी तरीके से बना लिया है ना। नोट्स बना लिया है, अब हमें इसे क्या करना है, बस समझाना है सब, है ना। तो आप ये देखते हो कि समय समय रहते हुए जितना हम सोचते नहीं है उस आने बेटा आने आने समय रहते हुए कितना तेजी से सारे फैशन से चेंज होते हैं, है ना। नहीं, उस दिन क्या हुआ कि एकदम से जाने के बाद पूरा, हाँ बेटा, तो आप देख रहे हो कि कभी कभी क्या होता है, बहुत आवाज नहीं, बहुत तेजी से पॉलीमर्स एकदम चुस्त दुरुस्त, जितनी हमारी हैंड्स होते हैं, जितने एकदम पतले पतले कपड़े आ जाते हैं, है ना। और फिर उसके बाद एक टाइम आप देख रहे हो कि एकदम झोले झोले कपड़े, मतलब एक बार उसी फैशन को क्या कर दे रहे हैं, एंड कर दे रहे हैं, फिर कुछ नया चलाने के बाद वही ओल्ड वाले को न्यू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। पहले के टाइम में थे जो व्यापारी लोग रहते थे, वो अपना जो पैजामा वो करते थे बहुत झोला टाइप का सिलाते थे, इसलिए वो कहीं भी बैठ जाते थे, उनको वो बहुत रिलैक्स फील कराता था, है ना। और अभी प्रेजेंट टाइम का कैसा है कि जस्ट लाइक वैसे बना दे रहे हैं और पैसा उसका 2 गुना ले रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि ये तो हमारा फैशन है। और इसमें बहुत से ऐसे भी पैंट्स आ गए हैं और शर्ट आ गए हैं जो पूरी तरीके से इलास्टिक है ना, उसमें तनाव बहुत ज्यादा है और देखने में हमें लग रहे हैं कि बहुत चुस्त हैं, लेकिन वाकई में वो सरफेस टेंशन उसमें है, तो वो सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, एक जैसा रहता है उस अकॉर्डिंग अपना वो क्या कर लेते हैं, बिहेव करते हैं। अगर उसमें टेंशन देना रहेगा तो टेंशन में आ जाते हैं, मतलब तनाव की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। अगर सरफेस एरिया को रिकॉर्ड करना है उसमें भी वो सब चीजों में माहिर है, मतलब इस तरीके का कैरेक्टर। और कुछ तो ऐसे हैं कि जितने में वो बनाए गए हैं उतने में ही है, उससे अलावा वो थोड़ा सा भी सोचोगे कि तान कर नीचे करने पे तो वो नीचे नहीं हो पाते, है ना। तो क्या होता है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं, है ना। और उस पे क्या होता है, जैसे आपका 6 नायलॉन है ना। तो 6 नायलॉन का हमें ये चीजें ये समझनी पड़ती हैं कि कोई भी कंपाउंड होता है उसके 3 प्रारूप होते हैं। कितने प्रारूप होते हैं? 3 स्टेजेज होती हैं उसकी। वो स्टेजेज कौन कौन सी हैं? आर्थो, मेटा और पैरा, है ना। और जिस तरीके से इसको काउंट किया जाता है उसी तरीके से ये क्या होती है, स्टेबिलिटी भी इसकी होती है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, अब बात आती है कि सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप में, और हिंदी वाले बच्चे जान लेंगे, इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप जो होता है बच्चे, उसको हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। लिख लेना, बाद में ऐसा मत कहना कि सर आपने बताया नहीं।
है ना। फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। अब ये इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? कल हमसे रवि पूछ रहे थे कि सर इसका नेम क्या होगा। इसका बेटा जो भी हमें जरूरत पड़ती है फंक्शनल ग्रुप में, किसी भी कंपाउंड का नामनकल्चर करने के लिए उसमें दो चीजें होती हैं। एक IUPAC होता है ना। IUPAC फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है अप्लाइड केमिस्ट्री में? जैसे आपका CHO ग्रुप लगा हो, क्या CHO ग्रुप लगा हो तो उसे फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप बोलेंगे उसको। कौन सा ग्रुप बोलेंगे? एल्डिहाइड ग्रुप। अगर हमारा कहीं पे लास्ट में OH ग्रुप लगा हो उसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे? फिनोलिक एल्कोहलिक, है ना। बट ये किसके साथ लगा है ये भी बहुत मायने रखता है। कुछ इस तरीके के हमारे पाए जाते हैं। C6H5OH that means called as phenol, C2H5OH that means called as alcohol, है ना। इस चीज को हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीक तरीके से रखना पड़ेगा। और ये क्या होते हैं? आपके सॉल्वेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। किसके रूप में यूज किए जाते हैं? सॉल्वेंट के रूप में, है ना। सॉल्वेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। जो आप कपड़े पहनते हो रंग बिरंगे, जो कपड़े रंग बिरंगे पहनते हो, यही सॉल्वेंट का नेचर देखा जाता है ना। सॉल्वेंट का नेचर देखने के बाद कलर उसमें मिलाया जाता है। और आप देखते हो कि कुछ जींस ऐसे होते हैं कि जो समय से पहले ही डिस्कलर हो जाते। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सब लोग कहते हैं सड़क पर से लोगे तो यही होगा, लेकिन कभी कभी सड़क पर से लिए हुए जींस भी क्या होते हैं, वो अपना कला दिखा जाते हैं, मायर डिस्कलर होते ही नहीं। तो उसमें किसकी गलती होती है मालूम है? हमारी और आपकी गलती होती है। क्यों? होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज को लेते हैं तो उसमें एरियल मिलाते हैं। एरियल में आप जानते हो कि कास्टिक बहुत तेजी से होता है, और कास्टिक क्या होता है बच्चे? खारा होता है। और खारे का ये नेचर होता है कि किसी भी चीज को अगर आप कलर वाली चीज को उसमें मिलाए तो वो डिस्कलर 100% वो करने वाला है। अगर आप आधा कपड़े को, कभी कभी आप सुबह का कपड़ा भिगोए भिगोए एकदम शाम को धुलते हो, है ना। ये भी बहुत, वो क्या करता है भाई, ये सॉल्युबल नेचर का रहता है, वो पूरी तरीके से उसको कैसा बना देता है सॉलिड की, हम कुछ समय तक तुम्हारे साथ बॉन्ड बना के रहेंगे। और जैसे ही उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, क्या बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, तो वो धीरे धीरे अलग होने लगता है। अलग होने का मतलब धीरे धीरे डिस्कलर होने लगता है। वो पहले के टाइम में और अभी के टाइम में लोग नील का यूज करते थे। अब देखते थे कि व्हाइट कपड़ों पे नील थोड़े टाइम के लिए रहता था, 1-2 दिन चलता था, 4 दिन चलता था, फिर उसके बाद डिस्कलर हो जाता था। तो ये बच्चे, उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से उसे ट्रीट कर रहे हो। अगर उसी कपड़े को हल्का सा कास्टिक लो
और बॉयल पानी में और 10 मिनट के बाद निकाल लो, वो कपड़ा कितना भी बुरा कपड़ा होगा जल्दी डिस्कलर नहीं। बट कंडीशंस ये है कि 4 से 5 मिनट से ज़्यादा उसको उस कास्टिक में नहीं रखना है। अब बात आती है कि सर वो पोजीशंस कौन सी होती है कि जिस पे बहुत महंगे महंगे कपड़े जैसे आपके वुडलैंड के हो गए, है ना, और फिर नहीं बताओ अगर कुछ हो तो। और कुछ कंपनियों के कपड़े जैसे सियाराम के हो गए हैं। हाँ, तो ये सब क्या होते हैं बच्चे, वहाँ पे जो इंजीनियर लोग कपड़ों को बनाने में लगते हैं, तो वो हर एक चीज का आवाज नहीं, वो हर एक पॉलीमर्स का उतना कंपोजिशन रखते हैं। और ये जो कपड़ों कम दाम पर रोडों पे बिकने वाले कपड़े होते हैं, ये छाट के आते हैं, है ना। ये कैसे आते हैं? सर हम तो इनको हमेशा के लिए बाहर निकलना है, इनका कोई भी एक वर्क ऐसा है कि जो कंप्लीट हो। और बात की अभी आज बैठ रहे हैं, कल काम सब पूरा करके आना अपना जरूरी है, और नहीं करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी, फिर तुम कॉलेज से बाहर होगे, क्लास से बाहर नहीं होगे। क्लास चल रही है और किसी को बाहर टहलना अलाउ नहीं है, तो किसी को पनिशमेंट भी अगर दिए तो कमरे में ही खड़ा करके बोल। सर पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है ना, एक दूसरे से बात करना चालू कर दे रहे हैं, वहीं कोने से बात करना चालू कर रहे हैं। ये हमको बताइए, ये चीजें ध्यान रखो कि हमारे किसी भी बच्चे को बाहर निकालना ध्येय नहीं है। ये शांत रहो, तुम शांत रहो, तुम बोलो मत। ये क्लास को भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये कितना बार हमने इनको क्षमा किया है, सभी को मालूम है। बार बार वार्न करके, चाहे वो प्रैक्टिकल हाल हो, कुछ भी हो, हमने हर बातों को इनको इग्नोर किया है। जब एकदम अति से बाहर आपकी वजह से और बच्चों का डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए आपको बाहर निकाला गया। आपसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आपको ये भी डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कोई अन्य टीचर हमें क्यों नहीं डांटता है। अच्छे और बुरे का आपको खुद अगर ज्ञान होगा तो आप ब्लेम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। नहीं, ठीक है, आप अच्छे और बुरे का अगर आपके पास इतना ही अच्छा माइंड सेट है तो आप अच्छा करिए। कॉलेज की जिम्मेदारी यहाँ से आए, उसके बाद तो अच्छा जाके चाहे ऑफिस में बता दीजिए, हमें किसी से नहीं बताना है। ज्यादा मत बोलिए, चुपचाप पढ़ाइए, पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री हमको आती है ना, आएगी बैग लगे रिकॉर्ड में आओ, उसे पता नहीं कॉलेज छूटेगा बस। अभी हम नहीं कर रहा ये